चलिए, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का शुरुआत मैं करना चाहूंगा सरकार से। तो इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा एक शब्द के साथ आज का शुरुआत करूंगा सरकार का कि कर खुद पे भरोसा, कर खुद पे भरोसा, पांव आगे बढ़ाने में और रख कदम उस जगह पे, सफल न हो कोई उसको हिलाने में, सफल न हो कोई उसको हिलाने में। तो चलिए इसी शब्द के साथ मैं शुरुआत करूंगा आप लोगों को। सरकार, सरकार क्या है? आप लोगों के ऊपर सरकार का शासन है। हर जगह सुनते हैं कि सरकार, लोग सरकारें करती है, सरकार वो करती है, सरकार ऐसे चलती है, सरकार वैसे चलती है, सरकार ठीक काम नहीं करती है। लेकिन सरकार है क्या और सरकार कहती किसे हैं, यह जानना हमें बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग सरकार को जानेंगे। तो सरकार जो है कुछ निश्चित व्यक्तियों का एक समूह है, कुछ निश्चित व्यक्तियों का एक समूह है जो राष्ट्र के कार्यों का संचालन करता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? सरकार कहा जाता है ना। आप लोग सुनते होंगे, आप तो सरकार में भाई कुछ भी कर लेंगे, आप सरकार में है कुछ भी कर लेंगे, आपकी सरकार है। यानी वह व्यक्ति उस सरकार में सम्मिलित है। जो निर्णय सरकार लेती है उस पर वो काम लोगों को फॉलो करना पड़ता है। यहां बात आती है कि सरकार के कितने अंग हैं, वो व्यक्ति कितने पार्ट में बटे हुए हैं जो सरकार को चलाने का काम करते हैं। तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला है लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव जिसको हम लोग हिंदी में विधायिका कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? विधायिका, अंग्रेजी में लेजिस्लेटिव। दूसरा होता है इक्यूटिव, इक्यूटिव इसको हम लोग कहते हैं कार्यपालिका, हिंदी में क्या कहते हैं? कार्यपालिका। और तीसरा होता है ज्यूडिशरी, तीसरा होता है ज्यूडिशरी, इसको हिंदी में कहते हैं न्यायपालिका। क्या कहते हैं? न्यायपालिका। ये 3 जो है अंग हैं, पार्ट हैं। जैसे हमारे शरीर है तो शरीर के हमारे अंग होते हैं, हाथ है, मुंह है, नाक है, दांत है, माथा है, पैर है, सब अंग है। उसी प्रकार से सरकार के 3 अंग है, 3 अंग है जो इंपॉर्टेंट है। अगर इन तीनों अंगों में किसी एक अंग को निकाल दिया जाए तो सरकार चलाना मुश्किल हो जाता है। अब आप लोग इसको समझेंगे कि इन तीनों का काम क्या है, फंक्शन क्या है। व्हाट इज फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव, व्हाट इज फंक्शन ऑफ कार्यपालिका और व्हाट इज फंक्शन ऑफ न्यायपालिका। यह कैसे कार्य करती है जो कि सरकार को सही दिशा निर्देश दे सके, सरकार सही से चले, सुचारू रूप से चले। तो हम लोग यहाँ आते हैं विधायिका, लेजिस्लेटिव। आप लोगों ने सुना होगा विधायक जी, सांसद जी। तो ये जो आप लोग जनता जिनको चुन के भेजती है विधायक जी लोगों को, तो चूंकि विधायक को हम लोग एमएलए कहते हैं, विधायक को क्या कहते हैं? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका नाम होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। असेंबली हिंदी में कहते हैं सदस्य, विधानसभा, विधानसभा सदस्य, सॉरी विधानसभा सदस्य बोलते हैं इसको, विधानसभा सदस्य। लेकिन यही ये विधानसभा सदस्य जो एमएलए होते हैं ये राज्य के लिए होते हैं, स्टेट के लिए होते हैं। लेकिन यही विधायिका अगर केंद्र में काम करेगी तो इसको एमपी बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। संसद सदस्य हिंदी में बोलेंगे उसको संसद, संसद सदस्य, संसद सदस्य, जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सांसद जी। आपके टोला मोहल्ला में कभी कभी आ जाते होंगे, गांव में आ जाते होंगे, घर में आ जाते होंगे। और इनको हम लोग बोलते हैं विधायक जी। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? विधायक जी। तो विधायक जी बेचारे राज्य में काम करेंगे, इनका भी काम होगा, इसका जो मेन काम है वो विधायिका है, इसका काम होता है नियम कानून को बनाना। देश कैसे चलेगा, जो संविधान में नियम कानून है, क्या उसको कुछ कानूनों को रिमूव करना है या नए कानूनों की आवश्यकता है तो उसको बनाया जाता है। क्योंकि परिवर्तन इस संसार का नियम है, तो बहुत सारे नियम कानून को बनाना और बहुत सारे नियम कानून को खारिज करना वो लेजिस्लेटिव का काम है। बहुत अच्छा, इन्होंने तो नियम बना दिया, लेकिन नियम का पालन कौन कराएगा भाई? ये तो विधायक जी है, ये तो घूमेंगे, ये तो संसद में बना दिए, विधानसभा में बना दिए, तो उनके नियम कानून को पालन कराने वाले आते हैं एग्जीक्यूटिव, जिनको कहा जाता है कार्यपालिका। कार्यपालिका में कौन होते हैं? तो कार्यपालिका में आप लोगों ने देखा होगा कि आपके कामों को, जैसे विधायक जी आए आपके दरवाजे पर, कहेंगे, आप कहेंगे सर मेरे गांव में गली नहीं बनी है,
तो विधायक जी किसको कॉल करेंगे? क्या अपने पॉकेट से उसको बनवाएंगे? थोड़े नहीं, संबंधित अधिकारी को, ब्लॉक लेवल के, जिला लेवल के अधिकारी को, हो सकता है डीएम साहब को कॉल कर दे, बीडीओ साहब को कॉल कर दे, सर देखिए इस गांव में ये गली नहीं बनी है। तो वो क्या करते हैं कि वो कार्यपालिका है, यानी बने हुए नियम कानून को पालन कराने का काम कौन करते हैं? एग्जीक्यूटिव कराते हैं। और नियम कानून तो बन गया, कोई नियम कानून बन गया, जैसे मान लीजिए बिहार सरकार में नियम कानून बन गया कि शराब नहीं पीना है, तो आपको शराब नहीं पीना है बिहार के अंदर, न शराब लाना है, न बेचना है, न पीना है। लेकिन कुछ लोग जो है उस काम को कर रहे हैं या करते हैं, तो उस दशा में कार्यपालिका उनको पकड़ेगी और पकड़ने के बाद उसको कहां ले जाएगी? न्यायपालिका में, जज के पास। अपने न्याय नहीं देगी कार्यपालिका, किस नियम कानून की तरह यह पकड़े गए हैं उसको न्यायपालिका न्याय देने का काम करती है लोगों को। वे कहेंगे कि सर यह जो है फला व्यक्ति दारू पीने का काम कर रहा है, सर इसको दंड लगाया जाए, तो नियम कानून के अनुसार किस नियम, किस धारा में कौन सी सजा है, उसको मुकम्मल सजा देने का काम करते हैं न्यायपालिका। तो ये न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ये तीन जो है सरकार के अंग है और तीनों मिलकर सरकार को चलाते हैं। इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? अगर तीनों में किसी एक को निकाल दीजिए तो सरकार अपंग हो जाएगी, काम करना बंद कर देगी, चलेगी ही नहीं। तो आप तीनों को आज समझ गए। कार्यपालिका में आपको देखेंगे कि आईएएस, आईपीएस, ये लोग, आप लोग बिहार के हैं तो बीपीएससी से जो ऑफिसर नियुक्त होते हैं, ऐसे लोग उसमें कर्मचारी आते हैं, निम्न वर्गीय कर्मचारी आते हैं, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी आते हैं, ग्रुप सी, ग्रुप ए, ग्रुप बी, जितनी भी कैटेगरियां बढ़ती हैं, सब अधिकारी लोग, यानी उनको हम लोग एक शब्द देते हैं नौकरशाह। ये लोग सारे जो हैं आते हैं एग्जीक्यूटिव मेंबर में। ये जो नियम कानून बनाए गए, नियम कानून को इम्प्लीमेंटेशन कराते हैं, यानी कि लागू करवाते हैं ग्राउंड लेवल पर, जिससे कि सरकार का सुचारू रूप से चलता है। तीसरी बात है, जब एक नियम कानून को जनता पालन नहीं करेगी, हम उसका गलत इस्तेमाल करेंगे, जिससे समाज जो हमारा सरकार जो है जो चल रहा है उस सरकार को चलने में दिक्कतें आएंगी, तो वैसे व्यक्ति को पकड़ करके न्यायपालिका में प्रस्तुत किया जाता है। तो यह कौन पकड़ने का काम करेगा? तो कार्यपालिका ही पकड़ेगी, न्यायपालिका के पास लाएगी और न्यायपालिका में उचित संबंधित व्यक्ति को दंड दिया जाएगा। या हो सकता है कि अगर वो कानून का उल्लंघन नहीं किया है, गलत से किया है, तो उसको बचाने का भी काम करने का बच सकता है, न्यायपालिका उसको सजा दे सकती है, माफी दिला सकती है, ये न्यायपालिका काम है। तो आज आप लोग समझ गए सरकार के बारे में। सरकार के तीन अंग है, फिर मैं बता रहा हूं, विधायिका है जिसको अंग्रेजी में लेजिस्लेटिव कहते हैं, एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है, और ज्यूडिशरी है, न्यायपालिका है। ये तीनों मिलकर के सरकार के अंग है। अगर इसको हटा दिया जाए तो सरकार चल पाएगी नहीं। आज का क्लास यही हम ओवर करते हैं, फिर अगले बार हम लोग नए क्लास के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।